मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः परमहंसाय स्वादिति चरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि वातजातं नमामि। श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम। सनातन धर्म प्रेमियों, मनुष्य का जीवन आनंदमय कैसे हो, सुखी कैसे हो, चर्चा इस पर चल रही है। परमात्मा ने हमें सहज रूप से आनंद दे रखा है, लेकिन व्यवधान कहाँ आता है, उपद्रव कहाँ होता है। अहंकार पर हमने चर्चा की। भक्ति में घुसे बिना आनंद की उपलब्धि नहीं होगी। भक्ति में प्रवेश करने के लिए सबसे बड़ा अवरोध अहंकार है, उस पर हमने चर्चा की। बहुत सारे अवरोध हैं, उनमें एक अवरोध ईर्ष्या भी है। हमें किसी ने कुछ कह दिया, मन में इतनी बात चुभ गई, या किसी का उत्कर्ष देखकर हमारे मन में ईर्ष्या हो गया। जिसको हम पसंद नहीं करते उसके प्रति हम हमेशा ईर्ष्यालु रहते हैं, और जिसको पसंद करते हैं उसके प्रति हमारे मन में हमेशा राग रहता है। राग और द्वेष ये दोनों ही आनंद में बाधक हैं। राग भी बाधक है और द्वेष भी बाधक है। दुर्गा सप्तशती में एक प्रसंग आता है। सृष्टि प्रलय में डूब गई। भगवान नारायण शेषैया में शयन कर रहे हैं। नाभि कमल बाहर निकला, ब्रह्मा जी महाराज निकले, और ब्रह्मा जी महाराज कुछ सोच ही रहे थे कि भगवान नारायण के कान से दो दैत्य प्रकट हुए। एक दैत्य का नाम मधु है, एक दैत्य का नाम कैटभ है। बड़े बलशाली दैत्य हैं। ये दोनों आए ब्रह्मा जी के पास। विष्णु भगवान को देखा ये तो सो रहा है, इससे क्या लड़ें, क्या मारें सोए हुए व्यक्ति को, हमारे जैसा पुरुषार्थी व्यक्ति। पानी के ऊपर आए ब्रह्मा जी के पास। अब ब्रह्मा जी को बड़ा झड़क करके बोले, पितामह बना फिरता है, हमसे युद्ध कर। ब्रह्मा जी घबरा गए। ब्रह्मा जी ने कहा, भाई मैं तुमसे लड़ नहीं सकता, इतना विशाल डील डॉल, अब मैंने तो अभी सृष्टि नहीं की, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। ब्रह्मा जी महाराज तुरंत भगवान का स्मरण किया, भगवान के पास गए और भगवान से की स्तुति की। भगवान तो योग निद्रा में फिर सुन नहीं पाए। फिर ब्रह्मा जी के मन में आया, बुद्धि में विचार आया कि भगवान नारायण तो योग निद्रा में है, योग निद्रा की स्तुति की। योग निद्रा में भगवान को छोड़ा। भगवान जगकर खड़े हो गए और मधुकैटभ से युद्ध किया। बड़ा लंबा युद्ध चला, 5000 वर्षों तक युद्ध चला। अब भगवान मार नहीं सकते थे, मार नहीं पा रहे थे। मधु लड़ता था, जब मधु थक जाता था तो कैटभ से भगवान का युद्ध होता था। जब कैटभ थक जाता था तो मधु लड़ने लगता था, भगवान अकेले लड़ रहे थे। 5000 वर्षों तक ये भीषण संग्राम भगवान नारायण का, विष्णु का मधु कैटभ के साथ चला। मरे नहीं। भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने एक युक्ति सोची। भगवान ने कहा, भाई हम बड़े हैं तुमसे, हम तुमको वरदान देना चाहते हैं, तुमने हमें खुश कर दिया लड़ लड़के। तो मधु कैटभ हंस पड़े, बोले बड़े तो हम हैं, तुम कहां से बड़े हो गए, तुम थक गए, हम थके नहीं हैं अभी, हमारी इच्छा भी पूर्ण नहीं हुई युद्ध की, तुम हमसे वरदान मांग लो। भगवान ने एक पलक नहीं गमाया और तुरंत भगवान ने कहा, तुम मुझे वरदान देना चाहते हो तो मेरे हाथों तुम्हारी मृत्यु हुई, ये वरदान दो। देखो इतना बलिष्ठ है ये राग और द्वेष। मधु क्या है, राग है। जिसको हम चाहते हैं उसके प्रति हमारे मन में राग है, और जिसको नहीं चाहते उसको कैटभ कहते हैं, द्वेष है। ये कानों के माध्यम से ही दोनों राक्षस आते हैं, दोनों कान से ही पैदा होते हैं।
किसी ने हमारी प्रशंसा कर दी तो हम मधु राक्षस पैदा हो गया, वो भी राक्षस है, उसके प्रति हम वाहवाही, तो बहुत बढ़िया आदमी है, चाहे जितना गंदा हो, लेकिन हमारी प्रशंसा कर रहा है, बहुत बढ़िया है। किसी ने एक दो शब्द की निंदा कर दी, वो बहुत गंदा हो गया। मधु और कैटभ, कैटभ माने द्वेष और मधु माने राग हो जाना। इसको भगवान भी मार नहीं सकते जब तक वो बुद्धि में भगवती प्रेरित ना करे। तो मधु कैटभ ने सोचा ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, वरदान इसको देना ही पड़ेगा। भगवान ने कहा वरदान नहीं दोगे तो अब मैं मार दूंगा तुमको, अब मुझे तुम्हारा कोई वरदान नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा चलो ठीक है, मारो हमें, लेकिन ऐसी जगह मारो जहां पर सूखी जगह हो। उस समय धरती थी नहीं, पानी पानी था। योग बल से वो दोनों राक्षस भी पानी में के साथ खड़े होकर युद्ध कर रहे थे। मधुकैटभ ने सोचा सूखी जगह तो है नहीं, कहाँ मारेंगे। और भगवान नारायण ने अपने रूप को विराट किया और दोनों जंघाओं को पानी के ऊपर उठा करके ऐसे मोड़ कर बैठ गए। बोली जंघा मेरी सूखी है, रखो इसमें अपने मस्तक को। और बेचारे मजबूरी में दोनों राक्षसों ने मस्तक रखा। भगवान ने चक्र रसन के मस्तक को काटा। मधु और कैटभ ये राग और द्वेष, जिसको ईर्ष्या हम कहते हैं, इतनी दुर्दांत राक्षस हैं, इतने दुर्दांत दैत्य हैं कि ब्रह्मा से भी नहीं मरे। जब ब्रह्मा बुद्धि का देवता और चित्त भगवान नारायण चैतन्य सत्ता एकाकार हुई, भगवती पारांबा को प्रेरित किया, तब वो राक्षसों ने अपना मरण स्वीकार किया। इनसे बड़ी सावधानी के साथ चलना है और बिना भगवत कृपा के, ये बिल्कुल निश्चित तरह समझ लें, इनको मारा नहीं जा सकता, भगवान ही इनको मार सकते हैं। कोई दूसरी देवी, कोई ब्रह्मा इत्यादि देवता, कोई राग और द्वेष को, मधु और कैटभ को छेदन नहीं कर सकते। ये जब तक छेदन नहीं होंगे तब तक भगवत चरणारविंदों की तरफ अनुराग नहीं होगा। तो इसलिए मेरा एक छोटा सा सुझाव है सभी को, मन लगे तो ना लगे तो प्रभु का नाम जपें। जिस इष्ट में आपकी आस्था हो, भगवान राम में, भगवान कृष्ण में, भगवान नारायण में, भगवान शिव में, सर्व रूपों में वही विद्यमान है। अनेक रूप रूपाय विष्णुवे प्रभु विष्णुवे, सभी रूपों में वही विद्यमान है। अधिक से अधिक उसका जब नाम जप करेंगे तभी इस राग और द्वेष से छुटकारा होगा। जितने बड़े यज्ञ कर लें, जितने बड़े बड़े पाठ कर लें, जितने बड़े बड़े पारायण कर लें, जब तक 2 अक्षर का नाम राम नहीं जपोगे तब तक इस राग और द्वेष से छुटकारा नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। मेरे जीवन का ये प्रैक्टिकल अनुभव है। बड़ी ईर्ष्या हो जाती है किसी से भी, अपने समकक्ष लोगों के साथ बैठते हैं, अगर जरा सा भी लगे कि अपमान हो गया, यद्यपि वो वस्तु मेरे किसी अर्थ की नहीं है, किसी काम की नहीं है, लेकिन उसको मिली, मुझे नहीं मिली, इसी में अपमान महसूस कर लेता था। कितनी क्षुद्र बात है सोचिए। लेकिन भगवत कृपा से, प्रभु के नाम से, इस दुर्दांत दैत्य से, द्वेष से थोड़ा थोड़ा छुटकारा मिलना शुरू हुआ है। ये मैं अपने जीवन का अनुभव बता रहा हूँ। आप सभी से भी मेरा विनम्र निवेदन है कि सबसे प्रथम तो इनसे छुटकारा पाने के लिए अहंकार को भी वही मारेंगे। ये सब दैत्य आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, भगवान ही उसका संहार करेंगे। तो भगवान नाम का सर्वप्रथम सहारा लें, अधिक से अधिक नाम जप करें, काम करते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, सोते हुए, पवित्र अवस्था में, अपवित्र अवस्था में, कोई विचार नहीं, कोई परहेज नहीं। हाँ, अगर नहा धो के ले रहे हैं, आसन में बैठकर माला जप करके मन लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर मन नहीं लग रहा है तो भगवान का नाम ना लें, ये बहुत नुकसान की बात है जीवन में। स्नान नहीं किए इसलिए भगवान का नाम ना लें, ये बहुत बड़ा हानि का सौदा है जीवन में। अपवित्रता है घर में, अशौच है किसी प्रकार का घर में, जनाना अशौच या मरण अशौच है, उसमें भगवान का नाम ना लें, ये बहुत बड़ी हानि है जीवन की। जीवन का सबसे बड़ा लाभ सर्वप्रथम यही है, वही मन को सुधारेगा, वही इंद्रियों के सुधारेगा। हमारी आपकी क्या विसात है, हम मन पर काबू पा लें, उसका नाम ही लगाम लगाएगा और वो जन्म जन्मांतरों के संस्कारों का परिमार्जन करते 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 हमारी आत्मा में दिव्य चमक, जो परमात्मा का स्वरूप है, वो आभास होने लगेगी, दिखने लगेगी। यहीं से आज वाणी को विश्राम देता हूँ। जय श्री सीताराम।